हुकूमत सिंध ने पीटीआई को बाग़ जना कराची में जलसे की इजाज़त दे दी। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बाग़ जना वफाकी हुकूमत के पास है, वहाँ राब्ता करने के सबब NOC में ताख़ीर हुई। अलीम आदिल शेख गलत कह रहे हैं, उन्हें जलसे की इजाज़त देनी ही नहीं थी। अभी जलसे में टाइम है, कोई इशू है, हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। कुर्सियाँ और कंटेनर पहुँचा रहे हैं, बंदे चाहिए तो वो भी पहुँचा देते हैं। और क्या करे पीपल्स पार्टी? ना जो है वो फेडरल उनकी इजारे में, तो इस वजह से हमने वहाँ भी राब्ता किया और उसके लिए थोड़ा प्रोसेस हुआ है और अभी उनको परमिशन दे दी गई है। अभी मैंने बयान सुना था अलीम आदिल साहब का, कह रहे थे कि इन्होंने गलत बयानी से काम लिया और हमें इन्होंने देनी ही नहीं थी, तो अभी ये जो परमिशन दी है ये किस लिए दी है। अब जलसे में अभी टाइम है, इस वक्त अगर उनको कोई इश्यूज हैं तो हम उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आपको कुर्सियां चाहिए, कुर्सियां पहुंचा रहे हैं, कंटेनर चाहिए, कंटेनर पहुंचा रहे हैं, दीगर जो चीजें चाहिए। बंदे कम हो रहे हैं तो हम चले बंदे भी पहुंचा देते हैं। और क्या करे पीपल्स पार्टी। NOC मिलने के बावजूद भी PTI का बाग़ जना के बजाय मज़ार क़ायद के बाहर सड़क पर जलसे का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं 2 बजे सुहेल आफरीदी मज़ार क़ायद पर हाजिरी देंगे, उसके बाद बाहर सड़क पर आवाम से खिताब करेंगे। की परमिशन नहीं, यहाँ तो वफाक की भी परमिशन चलेगी। इस समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेला गया हमारे साथ, हम किसी पिंग पोंग में आने वाले नहीं है। हम ये नहीं करना चाहते कि बाग़ जना की छलांगे मार के अंदर आए। हम ऐलान करते हैं कल 4 बजे की बजाय 2 बजे चीफ मिनिस्टर सोहेल खान आफरीदी साहब मज़ार क़ायद पे हाजिरी देंगे और उसके बाद बाग़ जना के अंदर नहीं, बाग़ जना के बाहर एड्रेस करेंगे। PTI सड़क पर जलसा करेगी तो हुकूमत सिंध सख्त एक्शन लेगी। ज़ियाउल हसन लंजान ने खबरदार कर दिया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा, सड़क पर जलसा करने की इजाज़त नहीं, PTI को जहां जलसे की इजाज़त दी है वहीं जलसा करें। हुकूमत अभी तक PTI के साथ ताउन कर रही है, हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे। कराची में आज तहरीक इंसाफ का जलसा ज़रूर होगा। सिंध हुकूमत ने जलसे की इजाज़त देने का कहा, लेकिन NOC ताख़ीर से जारी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ये ताकतवरों के सामने लेटे हुए हैं। हुकूमत सिंध ने शाम 6 के बाद NOC जारी किया। उस वक्त तक जलसे की तैयारियाँ शुरू नहीं हो सकती थीं। स्टेज के लिए कंटेनर, साउंड सिस्टम और दीगर सामान जलसागाह नहीं पहुँचाया जा सका। जो है लेटे हुए हैं ताकतवरों के सामने, ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको जलसे की इजाज़त देंगे। अभी 6 बजे के बाद रिटर्न NOC हमें दिया गया था और अभी तक रात के 6 बजे तक कोई भी जो वहाँ पर कंटेनर्स, क्योंकि हमने स्टेज लगानी थी, वो साउंड सिस्टम का बंदोबस्त करना था, तो कोई भी वेंडर जो है हमारे साथ तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे पास NOC नहीं थी। हमारी टीम वहाँ लगी हुई है, तो देखते हैं कि हम कितना बंदोबस्त कर सकते हैं। ऐसा होगा। सबसे बड़ा झूठ ये है कि NFC से पैसे नहीं मिले। वफाक 6.25 ट्रिलियन से ज़्यादा रुपए KP हुकूमत को दे चुका है। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए भी KP को इजाफी 1% मिलता आ रहा है। KP हुकूमत ने CTD की कारकर्दगी बेहतर नहीं की। वज़ीर आला KP स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कभी लाहौर कभी कराची घूम रहे हैं। झूठ ये कि हमें NFC से कोई पैसे नहीं मिलते फेडरेशन की तरफ से। फेडरेशन ने अभी तक 5.867 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ट्रांसफर किए हैं। वॉर ऑन टेरर के ऊपर इजाफी 1% जो मिलता है, इससे इनको अपनी CTD की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत थी, जो कि नहीं की गई। आज इसीलिए खमियाजा भुगता जा रहा है टर्म्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स एंड जो इनएक्शन है ऑन पार्ट ऑफ KP गवर्नमेंट कि सूबे का वजीर आला लूर लूर फिर रहा है। उसको अपने गवर्नेंस, अपने काउंटर टेररिज्म के एफर्ट्स, अब टेररिस्ट एक्टिविटीज और उसके साथ साथ अपने सूबे की आवाम के हकूक के लिए जो उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, वो तो नहीं दिया जा रहा। वो तो फिर रहा है अपनी स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि सूबे के वजीर आला की तरजीहात, उनकी प्रायोरिटीज सही डायरेक्शन में है। कोई सूबे के अंदर कोई तरक्की नहीं की। आपको चाहिए कि आप सूबे की आवाम के साथ खड़े हों इस मुश्किल वक्त की घड़ी में जहां पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये कहते हैं जी हम किसी किस्म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं करने देंगे। नेशनल एक्शन प्लान 2.0 जो कि 2021 उसको एपेक्स कमेटी की मुलाकात कब हो रही है? अगली एपेक्स 28वीं तरमीम इज आल्सो गोइंग टू बी बिफोर रमजान। नहीं, वो हो सकता है रमजान के बाद ही हो, रमजान से पहले तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान की पहली खातून प्रोफेशनल MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। अनीता ने पाकिस्तान में होने वाली खवातीन की पहली MMA फाइट अपने नाम कर ली। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली फाइटर ने ईरानी हरीफ को शिकस्त दी। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA
लीग इन्फिनिट चैंपियनशिप में अनीता ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया। अनीता करीम पहले भी बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबियां हासिल कर चुकी हैं। कराची पुलिस की गफलत, थाने से मुल्जिम फरार, तफ्तीशी अफसर भी लापता हो गया। गिजरी थाने से मुकदमा दर्ज। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा। देखेंगे कैदी के फरार होने का अनोखा वाकया पेश आया। आरामबाग के इलाके से एक डकैती के इल्जाम में शहरी को कत्ल करने की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। ASI इमरान रमजान इस मुलजिम को गिजरी थाने लेके आया था। मुलजिम का नाम था अब्दुल रहमान। इसको हथकड़ी लगाकर ये आरामबाग थाने से लेकर निकला तो लेकिन रास्ते में कहीं फरार हो गया। पुलिस की जानिब से इस वाकये का मुकदमा दर्ज ही किया जा रहा था तो पता चला कि पुलिस गफलत और लापरवाही बरतने वाला पुलिस एहलकार ये भी लापता हो गया है। एक रोज तक ये जब नहीं आया और इसकी अदालत की जिस दिन पेश किया जाना था मुलजिम को गैर हाजिर रहा तो पुलिस ने न सिर्फ लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया बल्कि लापता होने वाले जो मुलजिम फरार हुआ उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। गिजरी थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। जंजीरों में कैद खातून को बाजियाब करवा लिया। खातून को साबिक शौहर ने फ्लैट में बुलाकर कैद कर रखा था। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। जंजीरों में कैद ये है फातिमा बीबी, जिसे इसके साबका शौहर लतीफ ने खर्चा देने का कहकर फ्लैट में बुलाया और कैद करके फरार हो गया। के साथ बांधे हुए थे, पाँव से भी बंधा हुआ है, गले में भी जंजीर डली हुई है, हाथों पे भी डली हुई है। फातिमा गैलरी में रोती और चिल्लाती रही। फ्लैट के रिहायशियों ने 15 पर पुलिस को इतला दी, जिस पर दरख्शां पुलिस ने कार्रवाई करके खातून को बाजियाब कराया। ये अभी जा तक बांध कर दें और ये सुबह से बांधा हुआ है। कब बुलाया था आपको? 9 बजे सुबह। तो कब से बांधा हुआ है? 9:30 बजे। जब जंजीर बांधे तो आपने शोर नहीं किया? पहले टेप और रस्सी से बांध दिया था। पुलिस के मुताबिक फातिमा अपने 3 बच्चों के साथ शीरी जिना कॉलोनी में रहती है। लतीफ ने अपने साथी अमान के साथ उसको जंजीरों से बांधा है। ग्राइंडर की मदद से हमने वो ताले काटे। दरख्शा पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके फरार मुलजिम लतीफ की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज कराची। मलकवाल के इलाके साहना में नौजवान लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलाके के 2 मुलज़िमान ने ज़्यादती की। तीसरा वीडियो बनाता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलज़िमान की तलाश शुरू कर दी। साहना की शाजिया रियाज ने पुलिस को दरख्वास्त दी। गुज़श्ता रात वो अपनी बहन के घर गई हुई थी। 17 साल की बेटी अपनी बहन के साथ घर में थी। वो अगले दिन घर वापस आई तो डरी सहमी बेटी ने बताया इलाके के अरसलान उर्फ शानी और सकलैन गोंदल अपने एक और साथी के हमरा घर में घुसे और ज्यादती करके फरार हो गए। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने KP में विफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए कमेटी बना दी। कमेटी के सरबराह विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल होंगे। ये कमेटी पेशावर का दौरा करके मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी नुमाइंदों से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। विफाकी हुकूमत मसाइल के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अवामी नुमाइंदे भी मसाइल के हल को पहली तरजीह बनाएं। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया नौजवानों के लिए मेरिट पर लैपटॉप की पॉलिसी आइंदा भी जारी रहेगी। कुरान पढ़ लें, हथियार वालों से सलूक का पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अडियाला के बाहर अमन व अमान ख़राब किया तो निमटेंगे। इनसे निमटने की मशक हो गई है। जिनका काम मुज़ाकरात करना है वो जाने, मेरा काम दूसरा वाला है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तांगे की सवारियाँ हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल गया। आलमी मालियाती इदारे तारीफ़ें कर रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशतगर्दों के हमले में मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद हो गए। रहनुमा JUI मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद को वाना में IED धमाके के जरिए निशाना बनाया गया। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान ने अपनी जमात के मुखलिस और जर्री रहनुमा मौलाना सुल्तान मोहम्मद पर हमले पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा यह महज एक फ़र्द पर हमला नहीं बल्कि एतदाल पसंद, पुरअमन और जमहूरी फ़िक्र पर हमला है। चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल जाहिद मोहम्मद कासमी ने कहा दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर खून की होली खेल रहे हैं। उलमा को निशाना बनाना अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। फितना खवारिज का खात्मा किया जाए।
जिला खैबर के इलाके तीरा में दहशत गर्दों के खिलाफ मुमकिन ऑपरेशन मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। लोगों के कवायफ दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन पॉइंट कायम कर दिए गए। काजी मोहम्मद रऊफ आफरीदी की रिपोर्ट। फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के फैसले के बाद तीरा के इलाके में मुकीम अफराद को इलाका खाली करने के बारे में आगाह कर दिया गया। यहाँ पे मुसल्लह तंजीम आ चुके, अवाम तंग आ चुके, यहाँ पे अवाम का जिंदगी नामुमकिन है। जिला इंतजामिया की जानिब से पैंदी चिन्ह में रजिस्ट्रेशन पॉइंट कायम करके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। नादरा दफातर से वेरिफिकेशन के बाद मुतासिरीन को सिम कार्ड जारी करके इमदादी रकम मुंतकिल की जाएगी। मुतासिरा खानदान को किराए के मद में 22,000 रुपए दिए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ काजी मोहम्मद रऊफ आफरीदी, ARY न्यूज, पैंदी चिन्ह, तीरा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी असासों को मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। वेनेजुएला के सरकारी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वेनेजुएला के सरकारी डिपॉजिट फंड्स पर अदालती कार्रवाई पर पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के सरकारी असासों को अदालती दावों से इस्तिस्ना देने का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला के फंड्स पर अदालती कार्रवाई अमेरिकी कौमी सलामती के खिलाफ करार। अमेरिकी खजाने में मौजूद वेनेजुएला के असासे जब्त नहीं किए जा सकेंगे। वेनेजुएला के फंड्स पर किसी भी किस्म की अटैचमेंट कल अदम होगी। ईरान में मुजाहिरीन शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान ने अपने लोग कत्ल किए तो कार्रवाई करेंगे। ईरान में दाखिल नहीं होंगे लेकिन सख्त ज़रब लगाएंगे। अमेरिकी सदर का कहना था कि ग्रीनलैंड पर कब्जा ना किया तो वहाँ चीन और रूस आ जाएंगे। In big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities, watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. It doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. ईरान में मुजाहरे बेकाबू हो गए। 62 अफराद हलाक हो चुके हैं। 48 शहरी और 14 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई है। शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2,500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त लिख दिया। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद इरवानी ने लिखा कि अमेरिकी पॉलिसियाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। ईरान में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमेरिकी इक़दाम गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। UN चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी सफ़ीर ने लिखा कि अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। इसराइल ईरान में जारी हंगामों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा खाकान फेदान कहते हैं ईरान में मुज़ाहिरों के असरात तेल अवीव के लिए मज़ीद सियासी और सिक्योरिटी मसाइल पैदा कर सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल इसराइल के हक़ में नहीं, इससे मुश्किलात बढ़ सकती हैं। खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल को इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करना चाहिए। तुर्की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। जेकबाबाद की तहसील ठुल से हामला खातून के मुबैना अगवा का मामला। अगवाकारों ने नौमौलूद बेटी की लाश वालिद को भेज दी। वालिद निज़ामुद्दीन और अहल खाना ने लाश के हमरा एहतजाज किया। निज़ामुद्दीन सोमरो का इल्ज़ाम है कि 1 माह कबल माजिद अली, जुल्फ़िकार और शाहिद अली उसकी हामला बीवी रुखसाना को अगवा करके ले गए। मुबैना तौर पर अगवाकारों ने नौमौलूद बेटी की लाश भिजवा दी। अगवाकारों ने बेटी को गला घूंट कर कत्ल किया। हुक्काम नोटिस लेकर बीवी को अगवा करने और बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज करें। मुल्ज़िमान के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। 15 रात मुजीरन अगवा करे खणी आने जुल्फ़कार अली, माजिद अली, शाहिद अली। उन खां बावजूद जेको आहे त चई असां न खणी आयूं, ॿियनि खे बदिरायूं, मुंहिंजे सहुरे खे बदिरायूं, सहुरे जे संडू खे बदिरायूं, घणनि सां ज़ुल्म कयूं। जेको आहे त असांजे छोकिरी न आहे। उन खां बाद में असांखे धमकी चवंदा रहिया त हाजियत ने नालो तव्हां कॾहिं बि न खणिजो, छो जो उहो पुलिस में आहे। उन ड्यूटी वई त तव्हांजे घरनि खे बाहियूं ॾींदासीं। फुल SP DSP जी सपोर्ट आहे। पुलिस खे सॼी B सेक्शन खे ख़बर आहे। उन नंबर बि ट्रेस ते रखियल आहे। हाजियत ने जो यकी राब्तो हुयो उन्हनि सां। मुंहिंजी न्याणी खे मारे छॾियो अथऊं। जुल्फ़कार, हज़ार खान ऐं इमरान ऐं रमदिल इहे शामिल आहिनि इन मारण में। असांजो मुतालबो त असां इंसाफ़ कयो वञे। कराची के इलाके सदर में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पार्किंग माफिया के कई कारिंदे गिरफ्तार, 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगोर ने ट्रैफिक जाम होने पर ट्रैफिक अहलकार को आड़े हाथों लिया। राबे हुसैन की रिपोर्ट।
सदर और इसके अतराफ के इलाकों में शहरियों से गैर कानूनी चार्ज पार्किंग फीस वसूल करने की शिकायत पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हाजिम बंगवार ने डंडा उठा लिया। 7 रोजा ऑपरेशन में 30 से ज्यादा FIRs, पार्किंग माफिया के कारिंदे गिरफ्तार और 400 से ज्यादा तजावीज़ात हटाकर दुकानें, होटल सील कर दिए गए। शहरियों से चार्ज पार्किंग की मद में फीस ली जा रही है 50 रुपए और कहीं पे 100 रुपए। उसके खिलाफ फिर ऑपरेशन की अपनी टीम के हमरा डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की टीम और दीगर अमला मौजूद था। शहरी कहते हैं फुटपाथ पर चलने की जगह नहीं और सड़क पर पार्किंग के बाइस ट्रैफिक जाम रहता है। जब पैसे चार्ज करते हैं, चार्ज पार्किंग बिला वजह की चार्ज पर 50 उधर दो 50 इधर दो, यहाँ सेफ्टी भी नहीं है। एक तो गाड़ी वाले आके उठा के ले जाते, नहीं तो फिर बाद में ये बोलते हमारे तो गारंटी नहीं है इस चीज की। ये जो अभी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर जिंदाबाद। पार्किंग को तजावीज़ात खत्म कराने वाले असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार ने सदर और अतराफ में ट्रैफिक जाम होने पर ट्रैफिक एहलकार को भी आड़े हाथों लिया। ये देखो ट्रैफिक फंसी हुई है, ये क्या लिफ्ट कर रहा है तुम इस बात से? ये देखो हम रात के टाइम पे नहीं है, सुबह के टाइम भी यही था। तुम्हें के थक गए, फंसी है, क्या है पूरा तमाशा? सदर की ब्यूटिफिकेशन का जिम्मा लेने वाले हाजिम बंगवार कहते हैं वो गिरफ्तारियां करते हैं लेकिन माफिया को छोड़ दिया जाता है। अगर मैं बोलूँ सारे इदारे ऑन बोर्ड हैं तो नहीं, कभी हमारी सिक्योरिटी कम होती है। ओवरऑल अगर ज्यादा सपोर्ट हुए ये काम ज्यादा आसान और जल्दी हो सकता है। डेफिनेटली इलीगल पार्किंग में उनको कौन रिलीज कर रहा है? हम तो FIR करवा रहे हैं, तो उनको रिलीज कौन कर रहा है? तो जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। देखना है सालों से सदर और इसके अतराफ में चलने वाला ये ताकतवर तजावीज़ात और पार्किंग माफिया क्या खत्म हो सकेगा या फिर ऑपरेशन पर एक और अफसर का तबादला हो जाएगा। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ राफे हुसैन, ARY न्यूज, कराची। कराची के इलाके भीमपुरा में गैस की शदीद किल्लत के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। देखते हैं इस हवाले से रूहा फातिमा की रिपोर्ट। पूरे के इलाके में गैस की अदम दस्तयाबी ने घरेलू निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। थोड़ी देर के लिए गैस देते हैं, 1 घंटे के लिए नाश्ते के लिए देते हैं, दोपहर में देते हैं, रात में देते हैं, ताकि जो ये सिलेंडर नहीं भरवा सकते एटलीस्ट उनको तो 3 वक्त की प्रॉपर रोटी मिल जाए। 2 महीने हो गए गैस नहीं है इधर, को इतनी परेशानी होती है। इलाका मकीनों का कहना है महंगे सिलेंडर खरीदना मुतवस्सित तबके के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। गैस के बिल जो है ना किसी के 3500, किसी के 5000, किसी के 4000, किसी के 2000 और गैस बिल्कुल भी 2 महीने से नहीं है। 2-3 दफा पैप की सफाई भी करवा चुके हैं लेकिन क्या है गैस नहीं आ रही। रिहायशियों के मुताबिक मुताल्लिका महकमे को मुताद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कोई अमली इक़दामात नजर नहीं आते। कैमरामैन नुमान शेख के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। पंजाब में सर्दी की छुट्टियां 1 हफ्ता बढ़ा दी गई हैं। सूबे भर में तालीमी इदारे अब 19 जनवरी से खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बताया ये फैसला मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। उन्होंने मकामी इंतजामिया को हिदायत की है कि वो अपने अजला में फैसले का निफाज यकीनी बनाएं। शदीद सर्दी के बावजूद हुकूमत सिंध का स्कूल खुले रखने का फैसला। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 2 हफ्ते के लिए सुबह 9 बजे खुलेंगे, पुराने शेड्यूल के मुताबिक बंद होंगे। सूबाई वजारत तालीम के नोटिफिकेशन में बताया गया कि तालीमी इदारे 12 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने बताया ये फैसला वज़ीर आला से मुशावरत के बाद किया गया। बरतानिया और यूरोप शदीद सर्दी और बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। ख़राब मौसम के बायस फ़ज़ाई और ज़मीनी सफ़र में दुश्वारियों का सामना है। तालीमी सरगर्मियाँ भी मुतासिर हो रही हैं। मौलाई सवात के सियाहती इलाकों का आलाम और मलम जब्बा में बर्फबारी ने 4 चांद लगा दिए। मुल्क भर से सयाह कुदरत के हसीन नज़ारे देखने पहुँच गए। शहजाद आलम की रिपोर्ट। मौलाई सवात की खूबसूरत सयाहती इलाकों कालाम और मलम जब्बा में सर्द मौसम देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुँच गई है। बर्फबारी के बाद ये इलाके हसीन नज़ारों में गुम गए हैं। मुल्की व गैर मुल्की सयाह बर्फ से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं, आप यहाँ पे जरूर आए और यहाँ पे स्नो के मजे लें, चेयर लिफ्ट में एंजॉय करें। माशाल्लाह मलम जब्बा का मौसम तो बड़ा प्यारा है, सुहाना मौसम है, हर तरफ बर्फबारी का माहौल छाया हुआ है और बाकी लोगों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जरूर आए। सयाह बर्फ पोश पहाड़ों, स्कीइंग और दीगर तफरीही सरगर्मियों से खूब महसूस हो रहे हैं। बर्फ के गोले बनाना और तस्वीर बनाकर लम्हात को महफूज कर रहे हैं। जब मालूम जब आए थे बर्फबारी देखने और बहुत मजा आ रहा है। भी है, चेयर भी है, जिप लाइन भी है। मैं दूसरे लोगों को भी कहना चाहूँगी कि यहाँ आए और एंजॉय करें। सयाहों का कहना है कि कालाम और मलम जब्बा का सर्द मौसम और बर्फबारी कुदरत का हसीन तोहफा है और यहाँ आकर जहनी सुकून मिलता है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज स्वात।
एहसास शायर जॉन एलिया को खराज अकीदत पेश करने के लिए फैसलाबाद में जश्न जॉन एलिया मनाया जा रहा है। तफसीलात कमर ज़मान की इस रिपोर्ट में। बहर के बड़े शायर की बेमिसाल शायरी को खराज तहसीन पेश करने के लिए आर्ट्स कौंसिल फैसलाबाद में 3 रोज़ा जश्न जॉन एलिया का आगाज मुमताज़ शायर इफ्तिखार आरफ की ज़ेर सदारत तकरीब से हुआ। कोई और शायर उर्दू अदब का इस वक्त इतना नहीं पढ़ा जा रहा और इतना जिक्र उसका नहीं हो रहा जितना जॉन का जिक्र हो रहा है। ये रात भूलने वाली नहीं है फैसलाबाद की। नामवर मज़ाहिया शायर अनवर मसूद ने अपने कलाम से महफल को ज़ाफ़राने ज़ार बनाया। जमहूरियत एक तर्ज़े हुकूमत है कि जिसमें अंदर की जो बातें हैं टटोला है। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तलबा ने रक्स की शानदार परफॉर्मेंस देकर खूब दाद वसूल की। कहा करते थे जब मैं नहीं हूँगा तब मुझे लोग याद करेंगे, तो आज लोग जिस तरह उन्हें याद करते हैं बहुत दिल खुश होता है। बहुत बड़ा काम हुआ है और आइंदा भी तवक्को करते हैं ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। तकरीब के बाद मुशारे का एहतमाम भी किया गया जिसमें शोरा ने अपने कलाम से शुरका को खूब महसूस किया। जॉन एलिया की एहसास शख्सियत को खराज अकीदत पेश करने के लिए अहले फैसलाबाद की तरफ से जश्न जॉन एलिया को खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन सिकंदर तारिक के साथ कमरुज़्ज़मान, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। और यहाँ पर आपको खबर देंगे कि वज़ीर आला KP और वज़ीर आला सिंध की पीर को होने वाली मुलाकात मनसूख हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात करने से मुआज़रत कर ली है। तो वज़ीर आला KP और वज़ीर आला सिंध की पीर को ये मुलाकात शेड्यूल थी जो कि अब मनसूख हो गई है और वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात से मुआज़रत कर ली है। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में केज स्पोर्ट्स फेस्टिवल की सरगर्मियां जारी हैं। फेस्टिवल का चौथा दिन तालिबात के खेलों से शुरू हुआ। लड़कियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सरफराज शाह की रिपोर्ट। इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कीच स्पोर्ट एंड फिटनेस फेस्टिवल के चौथे रोज़ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज तुर्बत में वमेंस स्पोर्ट इवेंट्स की पुरवकार इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर कीच बशीर अहमद बड़च ने की। तकरीब में पुरवकार पासिंग आउट कपोदरों को पैजामी आज़ाद करके वमेंस गेम्स का बाकायदा आगाज किया गया। निगरान सूबाई वजीर बलूचिस्तान मीर गफूर अहमद बिजंजो, सरकारी अफसरान, वाजिर शख्सियत के अलावा तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ स्टूडेंट्स जो है इंजॉय कर रहे हैं। पहले भी जो है स्पोर्ट्स का शौक था लेकिन हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इस मौके पर रस्साकशी, दौड़, फुटबॉल, टेबल टेनिस समेत मुख्तलिफ गेम्स के कांटेदार मुकाबले मुनक्किद हुए। फुटबॉल मैच यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत की टीम और रस्साकशी का मुकाबला डिग्री कॉलेज ओशाब की टीम ने जीत लिया। बच्चों को जब तक हम फिटनेस के मौके नहीं देंगे तो उनके अंदर खुद एतमादी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है भी बिल्ड नहीं होगा। शुरका का कहना था जिला कीच के खवातीन तालीम के साथ साथ खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं है। सरकारी सतह पर सहूलियत फराहम किए जाए तो ये खवातीन कौमी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी कर सकती हैं। कैमरामैन अमजद मुराद के साथ सरफराज शाह, ARY न्यूज़ तुर्बत। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।